यार इसे तो मिनटों में ऐसे हराया, यूं किया वो किया, इसकी हैसियत क्या है। मेरे दिल में ये ख्याल आया। इमाम आजम फरमाते हैं, कहा उसकी कमजोरी पे मुझे अचानक हंसी आई और कह कहा मैंने लगाया, कह कहा लगा के मैं हंसने लगा। जरा तवज्जो से सुनना। इसकी ई को थोड़ी कम कर दो, साउंड आपका बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम कहते हैं, जब मैं कह कहा लगा के हंसा तो वो शख्स कहने लगा, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लामा इमाम आजम, वक्त के मुफ्ती आजम, हंसना भी नहीं आता। मुनकिर तकदीर ने क्या कहा, इतने बड़े मुफ्ती अल्लामा इमाम आजम, ये भी नहीं पता कि हंसना कैसे होता है। कहा हो आलिम और हंस जाहिलों की तरह रहे हो। अल्लाह। मुनकिर तकदीर ने जब इतना कहा कि हो आलिम और बेइल्मों की तरह हंस रहे हो, कह रहे उसने इतनी बात कही और वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, जिसे हंसना नहीं आता, जो जाहिलों की तरह हंसता है, मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। कहा जिससे हंसना नहीं आता मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा। आप कहते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरी नजरें नीचे को हो गई, मैं कुछ नहीं कह सका, वो चला गया। मैं पूरी जिंदगी अपने इस कहा पर शर्मिंदा हूं। अगर मैं हंसता नहीं तो उसकी मेरे सामने इल्मी कोई हैसियत नहीं थी। मैं उसको चंद लम्हात में अपने इल्म अल्लाह के फजल की बुनियाद पर ज़ेर कर देता। हो सकता था वो अपने बातिल अकीदा छोड़कर सही रास्ते पे आ जाता, गुमराही को छोड़कर जन्नती रास्ते पे आ जाता। मेरे हंसने ने, कह कहा लगाने ने अल्लाह अल्लाह उसको दूर कर दिया। मुझे पूरी जिंदगी अपने कह कहा पे बड़ी शर्मिंदगी होती है। अल्लाह मेरे कह कहा को माफ कर दे। कह कहा, एक कह कहा लगाया था, पूरी जिंदगी उस पर शर्मिंदा होता रहे। हम कितने कह कहा लगाते हैं। तो कह कहा लगाने से क्योंकि ज़हक जो है ये दिल को मुर्दा करता है और चेहरा पे रौनक होता है। हंसना, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से अल्लाह पाक चेहरे पे नूर भी अता फरमाता है और बेशुमार बीमारियां भी दूर होती हैं। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये कमेटी वाले आ जाएं तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। हमारे साथी भाई या दीगर अहबाब, बस थोड़ी देर, आप जितनी देर सुनेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा, उसके बाद बहुत जल्दी सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। मैं शुरू हो रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। बस एक गुजारिश है, दिल के कानों से सुनना। सिर्फ थोड़ी देर मुझे क्लास पढ़ानी है, आपको पढ़ना है और पढ़ के खुद भी अमल करना है, दूसरे भाइयों को भी अमल की तलकीन करनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली हैं, दोस्त हैं, न उन्हें कोई खौफ है, न वो हश्र में रंजीदा होंगे। वो बेखौफ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो किसी से नहीं डरती। आप कहोगे हजरत हमने तो तारीखों में पढ़ा है और सुना भी है, अल्लाह वाले तो बहुत ज्यादा रोते हैं, अल्लाह वाले तो उन पे तो कपकपी तारी होती है, उनके जिस्म में लर्जा तारी होता है। और आप कह रहे हैं कि अल्लाह वाले डरते नहीं। हाँ, अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते, अल्लाह वाले किसी के सामने नहीं रोते। अगर वो रोते हैं तो अपने परवरदिगार आलम के सामने रोते। अगर वो डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। रब के अलावा दुनिया में वो किसी से नहीं डरती, किसी सत्ता से नहीं डरते, चाहे वो अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी मूंछों पे चराग जलते हो, अपने आप को शहंशाह कहलाते हो, अपने आप को कितना ही बड़ा कुछ भी कहलाते हो, अल्लाह वाले कभी नहीं डरते। अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अब अल्लाह वाला है कौन? अल्लाह वाला कहेंगे किसे? अल्लाह वाले की पहचान क्या, अल्लाह वाले की शनाख्त क्या? मैं कहूँ मैं अल्लाह वाला हूँ, आप कहें आप अल्लाह वाले। गली गली, कूचे कूचे महल्ले में ढूंढ लो अल्लाह वाले, अल्लाह वाले आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने उंगलियों में 10-10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां पहन रखी हो, अल्लाह वाले हैं। जिन्होंने बड़े बड़े बाल कर लिए हो, क्या वो अल्लाह वाले हैं? जिन्होंने लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहन लिए हो, क्या वो अल्लाह वाले हैं? अल्लाह अल्लाह। जिन्हें न फजर पता, न जोहर पता, न असर पता, न मगरिब पता, न इशा पता, नमाज का पता नहीं, नमाज का पढ़ना तो बहुत दूर की बात, जिन्हें नमाज के वाजिबात पता नहीं, जिन्हें नमाज के शराइत पता नहीं, कहीं हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कहीं जाएंगे तो दिखाने के लिए हमारा चिल्ला चल रहा है, हमें मसूर की दाल खानी है, हमें सब्जी खानी है। घर जाएंगे तो डायरेक्ट मुर्ग मुसल्लम खाएंगे। क्या वो अल्लाह वाले? अल्लाह वालों की शनाख्त क्या है? अल्लाह वालों की परिभाषा क्या है? अल्लाह वालों की पहचान क्या है? तो कुरान ने जो पहचान बताई है
वो जरा सुनिए। उसके बाद मैं तुम्हें एक आसान सी पहचान बताऊंगा अल्लाह वालों की, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब थोड़े बेदार हो जाइए, अब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलोगे तो इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। घुर्रा की सरजमी, ये बड़ी तारीख की सरजमी है, यहाँ पर आप जलसे करते कराते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके इलाके को सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीन आमनू, सबसे पहली शर्त कंडीशन ये है कि वो ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आसमान में उड़ के दिखाए, चाहे कितने भी प्रोपगंडे करके दिखाए, उसका जादू होगा, नजरबंदी होगी, उसका मकर होगा, उसका फरेब होगा, उसका धोखा होगा, वो उसकी करामत, वो उसकी विलायत नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहली शर्त क्या है? ईमान वाला हो, मोमिन हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? अब हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। मोमिन है ईमान वाला, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, क्या अल्लाह का वली है? मोमिन है ईमान वाला है, डंडी मारता है, क्या अल्लाह का वली है? मोमिन है, नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन है, बोलता है तो झूठ बोलता है, क्या अल्लाह वाला है? मोमिन है, मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, क्या अल्लाह वाला है? मोमिन है, मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, लेकिन माँ बाप की इंसल्ट करता, माँ बाप की तौहीन करता, क्या अल्लाह वाला है? उसको वली कहेंगे। बच्चों को सताता, छोटों को सताता, बड़ों की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करता, गरीबों का खाता, यतीमों को सताता, अल्लाह अल्लाह पूरी बस्ती को सताता, क्या वो अल्लाह का वली है? कौन कहेगा? किसे कहोगे आप अल्लाह का वली है? कुरान की सबसे पहली, कुरान ने जो सबसे पहली शर्त बयान की है वो ईमान वाला का है, ईमान वाला। गैर मोमिन अल्लाह का वली, गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हर कलमा पढ़ने वाला भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हर मुसलमान भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब दूसरी शर्त सुन लीजिए, कुरान कहता है वकानु यत्तकून, अल्लाह का वली वो है जो ईमान वाला भी हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो। अब आप कहो साहब, मैं कहूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ, आप कहो मैं अल्लाह से डरता हूँ। सारी दुनिया, चोर से पूछो, हाँ हाँ अल्लाह से डरता हूँ, डकैत से पूछो, अल्लाह से डरता हूँ, झूठे से पूछो, अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह अल्लाह याद से पूछो, अल्लाह से डरता हूँ, जिससे कहो अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। मैं कहूँगा भाई अल्लाह से कैसे डरता है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मैं कहूँगा भाई तू अल्लाह से कैसे डरता है, दिन में 100 मरतबा बोलता है, 98 मरतबा झूठ बोलता है, 2 मरतबा धोखे से सच बोलता है और कहता है अल्लाह से डरता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे अल्लाह से डरता है? फजर में सोता रहता है, जोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, इशा नहीं पढ़ता, रात को 2-2, 3-3 बजे सोता है, फोन चलाता है, सोशल साइट का यूज करता है, एप्टीट्यूड और इंस्टा का इस्तेमाल करता है, अल्लाह अल्लाह नाजायज न जाने अपनी निगाहों को कितना गंदा करता है और कहता अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। गरीबों का माल खा जाता, कहता अल्लाह से डरता हूँ। यतीमों का लमेट लेता, कहता अल्लाह से डरता हूँ। बेवाओं को सताता, कहता अल्लाह से डर लेता हूँ। गरीबों को अल्लाह अल्लाह अपनी ताकत का शिकंजा गरीबों पर जमाता है, कहता अल्लाह से डरता हूँ। इमामों की टांग खींचता है, उलमा की नकदरी करता है, कहता अल्लाह से डरता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे अल्लाह से डरता है? अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह से डरने वाला कौन है? आओ कुरान की आयत से पूछते हैं। कुरान तू बता, तूने ये मसला क्लियर कर दिया, वली होने के लिए शर्त है ईमान वाला हो, दूसरी शर्त है कि वो अल्लाह से डरने वाला हो। अब अल्लाह से डरता कौन है? कुरान कहता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से अगर कोई डरता है वो उलमा की जमात है, वो मौलवियों की जमात है, वो मुफ्तियों की जमात है। अब आप कहोगे हजरत हमने तो बहुत सारे मुफ्ती, बहुत सारे हाफिज, बहुत सारे कारी ऐसे देखे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, मकर फरेब करते हैं, याशी करते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, अब हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुफ्ती भी अल्लाह का वली नहीं, हर मदरसे में पढ़ाने वाला भी अल्लाह का वली नहीं, हर इमाम भी अल्लाह का वली नहीं। अब मैं नतीजा निकालता हूँ, कज़िया फिट करता हूँ, अल्लाह वाला कौन होगा? सबसे पहली शर्त यह है ईमान वाला हो, दूसरी शर्त यह है आलिम हो। अब हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं होगा, बल्कि ईमान वाला भी हो, आलिम भी हो और अपने इल्म पे अमल करने वाला भी हो। जिसमें ये 3 शर्तें पाली जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का दोस्त है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह अल्लाह। अब एक तारीफ मैं तुम्हें बताऊं बहुत आसान सी, जो सूफिया ने फरमाई है। सूफिया कहते हैं, वली किसे कहते हैं? सूफिया फरमाते हैं एक वली की तारीफ ये है, बहुत आसान सी है, जरा इसे याद कर लेना। एक तारीफ वली की ये है कि जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर
इश्क रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुस्ती मत लाओ, मैं शुरू हो रहा हूँ इंशाल्लाह। सुस्ती भगाना जानता हूँ मैं। हाँ, मैं शुरू हो रहा हूँ। बोलिए जरा, इस टाइम तकरीर करना, मगर आप माशाल्लाह जिंदा हैं अभी तक, अल्लाह पाक ने आपको जिंदा रखा है। मैं जिंदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया था, नींद को भी मौत कहा गया। तो आप अभी तक माशाल्लाह बेदार हैं, इंशाअल्लाह वल अजीज आपकी सुस्ती में भगा सकता हूँ। एक तारीफ क्या की, अल्लाह वाला वो है कि जिसका दिल इश्क रसूल का मदीना बन जाए। और सूफिया फरमाते हैं अल्लाह वाला वो है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख के, वो नहीं जिसके चेहरे पे 12 बजे हो कहे अल्लाह का वली पीरे मुगा हूं, इल्म से दूर शरीयत से दूर, जिसे तरीकत का तो का पता नहीं, शरीयत के शीन का पता नहीं। मदरसे में एक दिन गया नहीं, कहा मौलवियों की तो हमेशा से फकीरों की लड़ाई रही है, मौलवियों की तो हमेशा फकीरों से लड़ाई रही है। मैंने कहा सुन, तू फकीर अल्लाह का फकीर नहीं, तू माल का फकीर है, दुनिया का फकीर है। और हम जिसे चाहते हैं वली बना भी देते हैं। अगर कोई हाफ माइंड हो ना, हाफ माइंड, थोड़ा सा पागल हो, दिमाग चल गया उसका, तो हम कहते हो नजर यार मस्त है ये, मस्त वली तो हम बना रहे हैं ना, बोले यार मस्त है मस्त। और फिर सट्टाबाजों की तुम उसके पीछे कतार लगे हुए देखो, कोई नंबर बता दे, कोई ना कोई पॉइंट दे दे, मिल जाए कोई ना कोई मौका। जो पागल है पागल, जो हाफ माइंड है, जिसका दिमागी तवाजुन खराब है, हम उसे वली समझ रहे हैं। पागलों को वली, अरे मस्त होगा लेकिन अल्लाह का मस्त नहीं, दुनिया का मस्त है। अल्लाह का मस्त, अल्लाह का वली कभी भी शरीयत के आड़े नहीं आता है। अल्लाह का वली कभी मौलवियों से मुखालफत नहीं करेगा, मस्जिदों से मुखालफत नहीं करेगा, मदरसों से मुखालफत नहीं करेगा। इसलिए कहता है साहब पीर तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग। और मुरीद कहते हैं हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा यार कैसा पहुंचा हुआ तेरा पीर, ये तो बता दे। कई दिन से हम भी बस्ती में, तेरा पीर भी बस्ती में है, वो फजर में नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, कैसा पहुंचा हुआ है हजरत? वो मदीना में पढ़ते हैं, मदीना में। मैंने कहा ठूस घुर्रा में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ता है, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है। अब आओ उससे पूछते हैं जो हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी शैतान की साजिश है, ये भी शैतान की साजिश है। मेरे साथ होता जरूर है, कभी जनरेटर में तेल खत्म हो जाता, कभी लाइट भाग जाती है। हाँ, ये मेरे साथ होता है। भाई अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शैतान को चिढ़ होती है, लेकिन उसे मालूम नहीं है हमारे पास शैतान को भगाने का भी हथियार है। हम लाहौल पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा मोटा शैतान भाग जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, जिंदा हो जाओ जरा तुम सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मोहम्मद वसीम साहब हक अदा कर दिया भाई, सुभान अल्लाह। जैसे सुना था वैसे ही, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे पूछते हैं, कहता शरीयत अलग, तरीकत अलग, शरीयत अलग, तरीकत अलग। मैं कहूंगा सुन, तू सिर्फ लिफाफे लेने वाला पीर, जिसका लिफाफा मोटा हो उससे मुसाफा मोटा, जिसका लिफाफा नहीं उसकी तरफ देखे नहीं, जो गरीब हो उसके घर नहीं जाए, उससे नजरें नहीं मिलाए। और आज के दौर में एक बात और है, हम मुरीद जब होते हैं जब हमारे कारोबार में लॉस हो या हम ठीक नहीं हो पा रहे, बोले यार हम मुरीद हो लो यार, पीर साहब से मिलना पड़ेगा है। अब साहब पीर, हमारी मंशा ये है कि पीर साहब को ये ऐसा तावीज दे दें एकदम इमारत बन जाए। और पीर तुम्हारा तुमसे आगे है, वो सोच रहा कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए, मेरी इमारत सुभान अल्लाह, वो तुमसे आगे। दोनों का मत में नजर माल, जो मुरीद की मंशा वही पीर की मंशा। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, दोनों तरफ से माल, इमारत इमारत इमारत, तरक्की तरक्की तरक्की। क्या मुरीद इसलिए हुआ जाता है? क्या पीर इसलिए बनाया जाता है? अल्लाह अल्लाह। शरीयत और तरीकत में तफरीक करने वालों सुनो, उससे पूछते हैं जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, आला हजरत का पीर, ताजुश शरिया का पीर, साबिर पाक का पीर, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर कौन है? वो पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो गौसे पाक है। हमने पूछा बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक ये तो बताओ क्या तरीकत और शरीयत अलग है? तो बगदाद का दूल्हा कहता है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मदरसों की मुखालफत करने वालों, इल्म दीन की मुखालफत करने वालों, शरीयत से उलझने वालों, तुम्हारा पीर सारे पीरों का पीर कह रहा है मैं मदरसे में पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर। पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और जब पढ़ाया होगा तो क्या बने होंगे अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। सुभान अल्लाह, और सुभान ऐसे अल्लाह। नहीं, सुनो हमारे उस्ताद पढ़ाए, हम किसी को पढ़ाए, किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को फादिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को अदीब बनाए, किसी को कुछ बनाए, किसी को कुछ बनाए। जब गौसे पाक पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते नहीं है, पिलाते। और एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, 13 सब्जेक्ट, 13 उलूम मदरसे में बैठकर पढ़ाते, और पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया। अरे अगर डकैत डकैती करने आ जाए, चोर चोरी करने आ जाए, मैं कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी के घर में जो डकैत आया है उसकी किस्मत कितनी बुलंद है, उसकी किस्मत का सितारा कितना अजीम है। चोरी करने अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के घर में आया, नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह कांपने लगा, थरथराने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया सुन, जब चोरी करता हुआ पकड़ता है उसके खिलाफ FIR होती है, उसको थाने में भेजा जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको पकड़ा जाता है, उससे माल लिया जाता है, उस पर पेनल्टी डाली जाती है। लेकिन ये दुनियादारों का है, तू पीरों के पीर के घर आया है, तो अब्दुल कादिर जिलानी के घर आया है। जब मेरे घर आ गया है तुझे सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, मगर सुन, छोड़ा नहीं जाएगा तो पीटा भी नहीं जाएगा, FIR भी नहीं की जाएगी, चिट्ठी पे भी नहीं चढ़ाई जाएगी, मुकदमा भी नहीं लड़ाया जाएगा, जेल में भी नहीं सड़ाया जाएगा। थाकने लगा, कांपने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर फिर क्या करना है? गुलामी करनी है? क्या गुलामी नहीं करनी है, अब तुझे डकैती नहीं करना है, बल्कि तुझे अब्दाल बनाया जाएगा, अल्लाह का वली बनाया जाएगा। अब तू रास्ता नहीं लूटेगा, जो रास्ते से भटक चुके हैं उन्हें तू हिदायत दिखाता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। और बताऊं कैसे कैसे चल रहा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो सबसे निकम्मा, जिससे कुछ नहीं होता हो, समझ में आ रही है, जो बिल्कुल बेकार हो हर एक एतबार से, जो बिल्कुल बेकार हो, जरा सुनिए, जो कुछ नहीं कर सकता, बस बैठ के फूंके मारने लगे, फुर 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 फुर, बिस्मिल्लाह याद ना हो, कोई बात नहीं है, रेडीमेड तावीज देता हो, और फिर देखो तुम उसके पीछे औरतों की कतार, एक चली जाए, बस एक। इतनी तेज आज तक न्यूज का एडवर्टाइज नहीं होता जितनी तेज ये कर देती हैं। अरे बड़े पहुंचे हुए, फर फर बता रहे हैं, फर फर, हाथ देखते ही बता रहे हैं बड़े पहुंचे हुए। औरतें दो चीजों में बड़ी माहिर होती हैं, इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ की बाजार लगता है, और इनसे ये भी पूछ लो कौन से दिन कहाँ के पीर बैठते हैं, जुम्मा पीर, मंगला पीर, जुमेराती पीर, बुद्धा पीर, इतवारी पीर, हफ्ता पीर, ये सब जानती है कौन सा कहाँ बैठता है, किस दिन बैठता है। सुभान अल्लाह। जाएंगी हजरत बड़े परेशान हैं। अरे बात सच्ची हो तो बोलो ना जरा, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है जी। और वो बैठा गेंडा, दुनिया का माल खाया हुआ, चोर डकैत, डकैत डकैत, चरसिया, नशे कर रहे हैं, नशे,
भांगे पी रहे हैं और तावीज दे रहे हैं, तावीज रेडीमेड, ये फूके मार दी। एक का तावीज मैंने देखा, उसको उसके सिग्नेचर हो रहे थे, सिग्नेचर। वो कह रही हजरत बड़ा ही फायदा हुआ, डालते ही फायदा हो गया। उसके सिग्नेचर थे और कह रही डालते ही फायदा हो गया। हाँ, डालते ही फायदा हो रहा। जाएंगे। हाँ, तुम्हारे कांधों में दर्द रहता जी हुजूर, कमर में दर्द रहता जी हुजूर, टांगों में दर्द रहता जी हुजूर। अल्लाह अल्लाह, कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती जी हुजूर, काम करने दिल नहीं करता जी हुजूर। बिल्कुल बात सच्ची, काम करने तो दिल ही नहीं करता। एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करती जी हुजूर। ये तो बात पक्की है, ये आई है टक्कर की बात जी सर। 50 साल की उसकी उम्र हो गई, 40 साल की रोज कर चुका, उसके खून का पानी बन गया, इसे अभी भी मोहब्बत की पड़ी है। बोले हुजूर यही तो टक्कर की बात है, पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। हाँ, जो थोड़ा बहुत बचा वो भी खिंचवा ले बोतल लगा के। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्कुल हकीकत। कई फोन आते हैं इसी बात के कि पहले की तरह हमारे शोहर हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे। कई फोन आते हैं इसी तरह के। अल्लाह अल्लाह, सोचने वाली बात है कि कुछ भी हो जाए मगर मेरे कब्जे में कर दो। जिन समझ रही है, जिन इसे के कब्जे में कर दो। अम्मा की ना सुने, अब्बा की ना सुने, बस मेरे कब्जे में कर दो। खर्चा कितना ही हो जाए, और पक्का वाला दियो, पक्का वाला। सुभान अल्लाह। पक्का वाला दियो, पक्का वाला। वसीम साहब, मैं बहुत दिनों चक्कर में रहा यार, मैं हमसे जो आता हम लिख के देते हैं यार, हमने पढ़ा भी बहुत है, बुजुर्गों के साथ भी बहुत रहे हैं। ये पक्का वाला कौन सा है? मैं किसी दिन किसी से पूछने लगा, हजरत ये पक्का वाला यार, इसमें हम कच्चे हैं अभी, हमसे पक्का वाला नहीं आता है, पक्का वाला तो बताओ। तो उन्होंने बताया पक्का वाला 11,000 से शुरू होता है जी। इसके नीचे सब कच्चे हैं, उसके ऊपर पक्का है। पक्का वाला 11,000 से शुरू होता है। 11,000, 21,000 जी हुजूर दिया जाएगा। शोहर घर में बच्चे पैसे मांग ले, कोई तेरे अब्बा ने दिए हैं क्या, तेरे अब्बा ने दिए हैं क्या, तेरे अब्बा ने दिए हैं क्या? शोहर के पॉकेट से पैसे चुरा चुरा के इकट्ठे किए, और नोटबंदी में बड़े बड़े नोट भी निकले। सुभान अल्लाह। नोटबंदी में सारे निकल गए, जितने जमा करे हुए थे। निकले या नहीं निकले? उसे 11,000 दिए, 21,000 रुपए दिए, बर्बाद कर लिया। डॉक्टर से दवाई लाए, फायदा नहीं हो, कह दिया जाएगा डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई से फायदा नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, ढपाल जी के पास गई, चोर के पास गई, डकैत के पास गई, ढालते ही आराम, पूछ ले आराम। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा तो है। तुम्हारे ऊपर चौकी है, चौकी। अब तो एक दिन नहीं बता रहे, पूरी चौकी बता रहे हैं। चौकी, चौकी जानते हो? अरे चौकी जानते हो? चौकी है, चौकी। और बोले एक जिन उतारने के 1,000 रुपये, 100 जिन बता रहे हैं, 100। वो बोले एक जिन 3 दिन में उतरेगा। अल्लाह, चौकी बता रहे हैं, चौकी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे किसी दिन इसी तावीज करने वाले पे, इस फ्रॉडी पे अल्लाह करे कोई थाना आ जाए, अल्लाह करे कोतवाली आ जाए, अल्लाह करे जिनों की पुलिस लाइन आ जाए, तभी से पता लगे। मक्कार है मक्कार, झूठे। मैं तावीजात का मुनकिर नहीं, पीर बनाना है, करामत मत देखो। करामत देखोगे नजर धोखा खा सकती है। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के दौर में एक शख्स आया और दिल में ख्याल किया, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। आ गया, 3 दिन हो गए। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, आला हजरत के शहजादे ने इरशाद फरमाया, अब तो मुरीद हो जाओ, अब तो मुरीद हो जाओ। कहने लगा हुजूर 3 दिन हो गए, कोई करामत नहीं देखी है, कोई करामत नहीं देखी है, कोई करामत नहीं देखी। मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, करामत देखना चाहता? जी हुजूर करामत देखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, जिस दिन से आया कोई मेरी नमाज छूटी, क्या मैंने फजर छोड़ी, जोहर छोड़ी, असर छोड़ी, मगरिब छोड़ी, ईशा छोड़ी? कहने लगा नहीं हुजूर। कहा मैंने कोई झूठ बोला? कहने लगा नहीं हुजूर। कहा मैंने किसी को धोखा दिया? कहा नहीं हुजूर। कहा मैंने किसी के साथ मकरो फरेब किया? कहने लगा नहीं हुजूर। कहा मैंने कोई शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? कहने लगा नहीं हुजूर। मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, तो करामत मत देख, करामत में धोखा खा सकता है, तेरी नजरें चूक सकती है। कहने लगा हुजूर क्या देखो? कहा मुरीद होना है। पीर में ये देख ले शरीयत में चलने वाला है या नहीं है। जो शरीयत में चलता है वो ऐसा पीर है, उसके हाथ में हाथ देगा, दुनिया में भी बचाएगा, कब्र हश्र में भी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐसा पीर बनाना है। और जब हुजूर गौसे पाक आ गए, मगर ऐसे नहीं बने गौसे पाक, पत्ते खाए हैं, पत्ते पत्ते। कहना बड़ा आसान, सुनना बड़ा आसान। मैं कह सकता हूँ, आप सुन सकते हो। अमल के मैदान में आना ये बड़ा मुश्किल है। चश्माने तसव्वुर को लेके तो जाओ। आज के दौर में कितने से भी गरीब से गरीब होगा, क्या पत्ते खाएगा? वो खाएगा पत्ते? सिर्फ 11वीं शरीफ यही नहीं कि जलसा कर लिया 11वीं हो गई। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं है कि गौसे पाक के नाम का लंगर लुटा दिया 11वीं हो गई। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं है कि बिरयानी के 50 देगे बना दी और नाम हो गया साहब, फुला साहब ने, अमीर साहब ने इतने अमीरों को बुलाया, इलाके के बड़े बड़े मशहूर लोगों को बुलाया, 50 देगे बनाई है और 11वीं शरीफ के नाम पर लंगर लुटाया। यही 11वीं शरीफ नहीं, इसके अलावा भी 11वीं शरीफ का दूसरा मफहूम भी है। 50 देगे बनाई, पता लगा कि पूरे गांव का खाया हुआ है, सूद खाया हुआ है, यतीमों का लपेटा हुआ है, बेवाओं को सताया हुआ है। 50 देगे बना रहा, 50 नहीं 100 बना ले, किसी काम की है? इलाके के अमीर इकट्ठा करेगा, गौसे पाक के नाम का लंगर है, पड़ोस में गरीब है, यतीम है, पूछा तक नहीं। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी बनाना, खाना खिलाना ही नहीं, अल्लाह पाक ने दिया है 50 नहीं 100 बनाओ, अच्छी बात, मगर 100 देगे बनाने से पहले, 50 देगे बनाने से पहले अपनी बस्ती में, मोहल्ले में नजर कर लो। किसी की कोई बेटी ऐसी तो नहीं है जो रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, मेहनत करता हो, अल्लाह अल्लाह उसकी बेटी बालिग हो चुकी हो, उसकी बेटी शादी के लायक हो चुकी हो, उसकी गरीबी की वजह से उसके घर पे रिश्ता नहीं आ पा रहा हो। अमीर लोग अल्लाह अल्लाह उसको गरीबी की वजह से उसकी बेटी विदा नहीं हो रही हो, उसकी निकाह में दिक्कत आ रही हो, उसकी शादी में दिक्कत आ रही हो। अगर अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें दिया है 50 देगों का, तुम्हारे पास इंतजाम है, गौसे पाक के नाम पर लुटाने का इंतजाम है, तो सिर्फ 50 बिरयानी की देगे 11वीं शरीफ के नाम से बना देना, यही 11वीं नहीं है। एक मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए, एक देखो से पाक के नाम से 11वीं शरीफ की निस्बत से बना दो, जो रिया से खाली हो, शोहरत से खाली हो, फैन फॉलोइंग से खाली हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो, गौसे पाक को राजी करने के लिए हो। और उन 4 देगों के पैसे गरीब बच्ची की शादी पे लगा दो, गरीब बच्ची घर से विदा हो जाएगी, गौसे पाक की बारगाह में तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी। जब तक दुनिया में रहोगे शान से रहोगे, जब कब्र में जाओगे 11वीं वाला पीर तुम्हें हरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी 11वीं है। अगर तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारी बस्ती में, अगर तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी बस्ती में अगर कोई बीमार है, समझ में तो आ रही है आपके, बीमार है कोई बीमार, और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, अल्लाह पाक ने दिया है, एक बना लो, 1 किलो बना लो, अच्छे दिल से बना लो, और बाकी पैसा गरीब के इलाज पे लगा दो, गौसे पाक राजी हो जाएंगे, गौसे पाक खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मगर साहब इनको तो शोहरत चाहिए। अब जाड़े आ रहे हैं, कंबलियां बटेंगी, कंबलियां छोटी छोटी, तो 5-5 लोग फोटो खिंचवाएंगे, माँ बहनों को कतार में खड़ा करके उनकी सेल्फी ली जाएगी, फेसबुक पे अलग, इंस्टा पे अलग, ट्वीट अलग किया जाएगा, स्टोरियां लगाई जाएंगी। अरे किसी की माँ बहन की गरीबों को सोशल मीडिया पे उछालते हो, सोचो समझो सही। अरे जो अल्लाह दे सकता है वो ले भी सकता है। आज तू देने की पोजीशन में है, अगर रब ने सब कुछ ले लिया और तेरी बहन बेटी यमा इस पोजीशन में आ गई कि वो मांगने वालों की कतार में खड़ी हो, फिर तेरी बहन या बेटी या माँ को कोई हदिया दे, उसका फोटो लेके बर्दाश्त करेगा? क्या तेरी गैरत गवारा करेगी तेरी बहन की पिक्चर अपलोड की जाए, क्या तेरी माँ की पिक्चर अपलोड की जाए? तो गरीबों की मदद करने वालों, उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, इससे बेहतर है ना दिया जाए। और एक देने का मफहूम यह है,
जब गुर्रे की सरजमी पर रात की अंधेरी हो, सारे लोग सो रहे हो, अगर बस्ती में पड़ोस में कोई गरीब रहे, अल्लाह अल्लाह तू रात की तारीकी में जा और उसके घर में फेंक कर आ जा, सुभान अल्लाह, उसके घर में डाल कर आ जा, उसे भी पता ना लगे देने वाला कौन है, मदद करने वाला कौन है। देने वाला तू होगा, तेरी अता को देखने वाला तेरा रब होगा। मेरा रब फरिश्तों में रश्क फरमाएगा, ए फरिश्तों तुमने कहा था, ए अल्लाह इंसान को पैदा करके क्या करेगा, इंसान लड़ाई करेगा, फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, तेरी इबादत के लिए हम काफी है, तेरी रियाजत के लिए हम काफी है। मेरा रब फरिश्तों में रश्क फरमाएगा, ए फरिश्तों देखो सही, ये रात का समय है, अल्लाह अल्लाह पूरी बस्ती सो रही है, मेरा बंदा गरीब की मदद कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसे बख्श दिया है, जन्नती बना दिया है। हेलो ना हेलो 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 बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये भी है, हेलो हेलो ये भी 11वीं शरीफ है। पत्ते खाए पत्ते, कहना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान, प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत डिफिकल्ट है। सबक लेते जंगलों में चले जाते हैं, कोई गिरी पड़ी चीज मिलेगी उसे खाकर गुजारा करेंगे। फरमाती जब मैं सैकड़ों फकीरों की कतार देखता वापस आ जाता, मेरा नफ्स कहता अब्दुल कादिर अगर तुझे कोई चीज मिल भी गई इन सैकड़ों फकीरों के सामने क्या तेरे मुंह में चलेगी, क्या तेरे हलक में जाएगी। आज बताता है 11वीं वालों को मानते हैं, पिराने पीर को मानते हैं, मौका लगे तो उसका छीन ले। हेलो हेलो कैसे हम 11वीं वाले हैं, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। पिराने पीर दस्तगीर की जिंदगी अगर आप देखोगे, अल्लाह अकबर कबीर एक बार कहते हैं जब मैं गया जंगल को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं मस्जिद में आके बैठ गया और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने लगा। इसलिए अल्लाह वालों को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती है वो अल्लाह का जिक्र करती है, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। तस्बीह पढ़ने लगा, कह रहे हैं इतने में एक शख्स आया, उसने दस्तरखान लगाया, खाना खाने लगा। उसके खाने को देखकर मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया था, बेसाख्ता मेरे होठ खुलते थे और मेरा नफ्स ये कह रहा था काश ये लुकमा मेरे मुंह में आ जाए। कह रहे हैं जब कई बार ये हुआ, मेरे नफ्स ने मुझे कहा अब्दुल कादिर अभी भी तेरी ख्वाहिशात जिंदा है, अल्लाह के रास्ते में निकला, अभी भी तेरी नीयत दूसरों के माल पे बहक रही है, क्या तेरी नीयत इतनी कमजोर है। कहती मेरा ज़मीर जाग गया, मैंने कहा ए अल्लाह जिस हाल में रखेगा तेरी रजा पे राजी हूं, भूखा रखेगा भूखा रहूंगा, पत्ते खिलाएगा पत्ते खाऊंगा। कह रहे मस्जिद में कोने में बैठ गया, मुसाफिर ने मुझे देखा, मेरी नकाहत को देखा, मेरी कमजोरी को देखा, मेरे हाल को देखकर समझ गया नौजवान ने कई दिन से खाना नहीं खाया। कहने लगा नौजवान आ मेरे साथ दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमा ले। उसे पाक फरमाते मैंने कई बार मना किया लेकिन वो नहीं माना, फिर मैं उसके दस्तरखान पे बैठ गया। फिर मैंने एक लुकमा जब खाया, रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज कई दिन के बाद हलक में रिस्क पहुंचा है। थोड़ा सा कुछ हो जाया हो, बुका करते हो, गिरिया बाजारी करते हो, बीमारी घर से नहीं निकले। छोटी बहू कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटू ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया, कोई कह रहा है महल्ले वालों ने करवा दिया, उसने करवा दिया, उसने करवा दिया। हजरत पता नहीं कौन सी गलती हो गई, बीमारी नहीं निकल रही, परेशानी नहीं निकल रही, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। अल्लाह के बंदे नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, तुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा गुनाह हो गया। 100 मरतबा दिन में एक साथ में होलसेल झूठ बोल रहा, तुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा गुनाह हो गया। हमेशा दूसरों के बारे में निगेटिव सोच रखता, तुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा गुनाह हो गया। अल्लाह अल्लाह आज अब्दुल
अब्दुल कादिर जिलानी जिनके जलसे में तुम आए हो, कई दिन के बाद अल्लाह अल्लाह हलक में रिस्क पहुंचा, रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ए मुसाफिर तुम रहते कहाँ हो? मुसाफिर ने कहा कि मैं जिलान का रहने वाला हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब सुना कि मेरी बस्ती का है, मेरे कस्बे का, खुश हो गए, क्योंकि बैरूनी मुल्क में अगर अपनी बस्ती का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह अल्लाह। फिर वो शख्स कहने लगा, ए नौजवान, एक शख्स को मैं कई रोज से ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर उसके बारे में तुम्हें पता हो तो बता देना। पिराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, जिसकी तू तलाश कर वही अब्दुल कादिर तो मैं हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही तो हूँ। इतना सुना, रोने लगा, बेहोश हो गया, होश में आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, खता हो गई हुजूर, मैंने जो गलती की है मजबूरी में की है, मसरूरी में नहीं की है। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर ने फरमाया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरे रोने का फलसफा क्या, तू बताना क्या चाह रहा है? तेरा खाना मैं खा रहा हूँ, तेरे दस्तरखान पे मैं बैठा हूँ, तू मुझसे माफी मांग रहा है, अल्लाह अल्लाह मेरे सामने रो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह रोते रोते कहता है, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, जिस दस्तरखान पे मैं बैठा हूँ, ये दस्तरखान मेरा नहीं, ये दस्तरखान तुम्हारा है। जो खाना मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, ये खाना मेरा नहीं है, ये खाना तुम्हारा है। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर ने इरशाद फरमाया, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी नौजवान सुनो सही, जब मैं तुम्हारी बस्ती से निकल रहा था, तुम्हारी वालदा मिली थी, तुम्हारी वालदा ने कहा था, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में पढ़ता है, मदरसा में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको बहुत वक्त हो गया है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, न जाने कैसे खर्च चलाता होगा, ये 8 दिनार है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना, खर्चे में थोड़ी आसानी हो जाएगी, कुछ खा पी लेगा। अल्लाह अल्लाह। वैसे तो मेरा बेटा बहुत बड़ा अल्लाह की बारगाह में सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला है, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, ये 8 दिनार है, मेरे बेटे को दे देना, ये अमानत के तौर पे तुम्हारे पास है। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स कहता है, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे पास जो मेरा माल था वो खत्म हो गया, मैं कई दिन से आपको तलाश रहा था, ढूंढ रहा था, आप मुझे नहीं मिल रहे थे, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, भूख की शिद्दत मुझे तड़पा रही थी। अल्लाह अल्लाह। मेरा नफ्स कह रहा था, अगर तूने खाना नहीं खाया तू मर जाएगा, तेरी जान निकल जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हारे माल में, अमानत में खयानत नहीं करना चाहता था, तुम्हारे माल से खाना खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन जब भूख ने मुझे बहुत ज्यादा तड़पाया, भूख ने बहुत ज्यादा सताया, तुम मुझे मिल नहीं रहे थे, कई दिन से आपकी तलाश में था। अब्दुल कादिर जिलानी, जब भूख की शिद्दत और भूख की हरारत ने मुझे तड़पाया, मैंने मजबूरी के तहत आपके पैसों से खाना खरीद लिया, आपके माल में खयानत हो गई है, आपकी अमानत में खयानत हो गई है। अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, अल्लाह की बारगाह में शिकायत मत करना, हश्र में इसका हिसाब मुझसे मत लेना, ये तुम्हारा हक है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने मजबूरी में किया है, मसरूरी में नहीं किया है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। हुजूर गौसे पाक के चाहने वालों, 11वीं करने वालों, अगर तुम्हारे पास कोई 2 लाख रुपया रख दे और 3 दिन के बाद मांगने लगे, एक दिन कहोगे एटीएम काम नहीं कर रहा है, दूसरे दिन कहोगे बैंक नहीं खुली है, तीसरे दिन कहोगे आज सर्वर डाउन है, चौथे दिन कहोगे मैनेजर नहीं है, 1 महीना ऐसे ही घुमा देते हो, 1 महीने के बाद कहते हो, यार हमने तुम्हारे पैसे का अल्लाह अल्लाह मुरैने में प्लॉट लेके डाल दिया था, ग्वालियर में जमीन लेके डालती थी और ये सोचा था फायदा होगा, आधा कर लेंगे। अगर कोई माल रख दे, अल्लाह अल्लाह, तुम पूरा माल वापस नहीं करते, कोई अमानत तुम्हारे पास रख दे, अमानत वापस नहीं करते, कहते हो पीराने पीर के चाहने वाले हैं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के चाहने वाले, कहते हो सच्चे पक्के मुसलमान है, तुम्हारी नाकें बहुत लंबी है, अनानियत बहुत बड़ी है, तुम्हें तकब्बुर है, न जाने क्या क्या हो। अरे समझो तो सही, गौर तो करो, अपने गिरेवान में झांको, गौसे पाक की 11वीं सिर्फ बिरयानी खाना ही नहीं है, बल्कि 11वीं का मफहूम यह भी है, गौसे पाक के हर कौल, हर फेल, हर अमल, हर अदा पे अमल करने का नाम 11वीं है। गौसे पाक की हर बात को फॉलो करने का नाम 11वीं है। अल्लाह अल्लाह। पिराने पीर ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स जाने लगा, हुजूर गौसे पाक ने उसको बुलाया, इरशाद फरमाया, कहाँ जा रहा है? कहने लगा, हुजूर घर जा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, क्या तेरे पास पैसे हैं? तू रास्ते में जा रहा, खर्च कैसे करेगा, कैसे खाएगा? कहने लगा, हुजूर घर को जा रहा हूँ, अपना खर्चा चला
सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने जो पैसे बचे थे, जो मुसाफिर ने दिए थे, वो सारे के सारे पैसे निकाले और उस मुसाफिर को सपुर्द कर दिए। कहा ये पैसे ले, अपना खर्च चला लेना, रास्ते में कोई परेशानी हो, दिक्कत ना हो, अपने घर को वापस चला जाना। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, ये तो बताओ तुम तैयार खैर में हो, दूसरे मुल्क में है, तुम मदरसा में पढ़ते हो, मकतब में पढ़ते हो, ये तो बताओ क्या खाओगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, खर्च कैसे उठाओगे? तुम्हारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैंने तो अपना खर्चा चला लूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के मानने वालों, जरा दिल के कानों से सुनो। पीराने पीर ने, हमारे गौस ने फरमाया था, अब्दुल कादिर जिलानी की गैरत को गवारा नहीं। अब्दुल कादिर के सामने कोई भूखा रहे, कोई प्यासा रहे, कोई परेशान रहे, हाथ जोड़ के कहने लगा हुजूर फिर क्या करोगे, खाओगे क्या? आपने इरशाद फरमाया तेरे आने से पहले पत्ते खाता था, तू चला जाएगा, पत्ते खा के गुजारा कर लूंगा। ए अल्लाह, भूखा रखेगा, भूखा रहूंगा, पत्ते खिलाएगा, पत्ते खाऊंगा। ए अल्लाह, जिस हाल में रखेगा तेरी रजा पे राजी हूँ। ए अल्लाह, हर हाल में तेरी शान में। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पीराने पीर हैं, पीराने पीर। और मुरीद बताऊं कैसे होते हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बताऊं कैसे होते हैं मुरीद? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है? हाजिरी भी दी होगी दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है? आपकी सखावत बेशुमार मशहूर, आपके दरवाजे पे जो आता कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह वाले फकीरी लिबास में बादशाहत करते हैं। किताबों में लिखा है, तवारीख में आया है कि बादशाही का ताज बज़ाहिर अलाउद्दीन के सर पे बंधा था, लेकिन हकीकत में बादशाहत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमा रहे थे। और आपकी सखावत, आपका करम जूदोता की चर्चा दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। जो भी आपकी वारगाह में साइल बन के आता, आप उसे अमीर बना के भेजते थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिल्ली से बाहर एक शख्स रहता था। उसने जब सुना कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत ज्यादा सखी हैं, जो उनके दरवाजे पे जाता है कभी रुसवा नहीं लौटता है, वो आ गया। इतने में क्या देखा, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हदीस पाक पढ़ा रहे थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का इल्म से हमेशा ताल्लुक रहा है। ये नौजवान खड़ा हो गया। जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने देखा कोई नौजवान है और कुछ कहना चाहता, आपने इशारा फरमाया, अपने कमरे में दाखिल किया, बिठाल दिया। जब हदीस का दर्स खत्म हो गया, इरशाद फरमाया, नौजवान कैसे आना हुआ? बोलना चाहता था लेकिन जबान पे अल्फाज आते आते रुक जाते थे। निजामुद्दीन औलिया ने समझ लिया कि मेरे पास कुछ शागिर्द हैं, शायद ये आने वाला परेशान है और इनके सामने अपनी मजबूरी नहीं बता रहा है। अपने शागिर्दों को इशारा किया, बाहर भेज दिया। कब बता, बताना चाहता था लेकिन जबान नहीं खुलती थी। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, दो तुझे बताना है बता, मैं तेरा ही हूं, तेरा राज फाश नहीं किया जाएगा। कहने लगा, हुजूर मैंने सुना है आप बहुत ज्यादा सखावत फरमाती हैं और जो कोई साइल बन के आता है उनकी झोलियां भरते हैं। मैं नसब से सैयद ज़ादा हूँ, मैं सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सैयद हूँ। मेरे पास 3 बेटियां हैं, जवान हो गई हैं, शादी के लायक हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। बड़ी मेहनत से सुबह शाम का खाना का इंतज़ाम करता हूँ। मेरी गरीबी की वजह से मेरे घर पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मेरी ख़ानदानी शराफत को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। लोग अमीरी को देखते हैं। आपके दरवाजे पे आया हूँ, मैंने सुना है जो आपके दरवाजे पे आता है उसके मसाइल हल होते हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जब इतना सुना
कहने लगे जब आया है आप सैयदजादे हो तो इंशाअल्लाहुल अजीज कुछ ना कुछ किया जाएगा। और आपने जो मेरे बारे में सुना है, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई जूदो सखा का पैकर नहीं हूं। अल्लाह वालों के पास क्या होता है? अल्लाह वालों के पास तो सिर्फ जो कपड़े उनके तन पे पड़े होते हैं वो कपड़े होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। महबूब इलाही का एक खास मुरीद था जिसका नाम तकरीबन ख्वाजा इकबाल था। आपने इशारा फरमाया, इरशाद फरमाया, जितनी भी रकम हो उसको लेकर आओ और इन सैयद साहब की मदद कर दो और इनको भेजो। जब ख्वाजा इकबाल बैतुल माल में गए, वापस आ गए, कहने लगे हुजूर जितनी रकम थी, तहाइफ थे, उन सब का तो खाना आ गया, खाने पीने के इंतज़ाम हो गए, गल्ला आ गया। क्योंकि खानका में जो लोग आते थे, हज़ारों लोग आते थे, उनके खानका का इंतज़ाम किया जाता था, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और इंतज़ाम होता था। कहने लगा हुजूर आज तो कुछ नहीं है। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, ए सैयदजादे, सैयद साहब आज आप रुकिए और जो भी मेरी बारगाह में कुछ तहाइफ लेकर आएगा, आज पूरे दिन जितने भी तहाइफ आएंगे वो सब आपकी बारगाह में पेश किए जाएंगे। और अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। वो सैयद साहब इसी खुशी में बैठ गए। उस दिन हुआ ये, पूरा दिन लोग बहुत आए लेकिन कोई भी तोहफा लेकर नहीं आया। महबूब इलाही की जिंदगी में ये पहला दिन था, वरना हर दिन बहुत सारे तोहफे आते, हजारों लोग आते। मगरिब के बाद सैयद साहब गए, मायूसी छाई हुई थी। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तुम कह रहे हो ना कि मैं बादशाहत करता हूं, इतना सखी हूं, ये हूं वो हूं, देख लिया ना, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं आज एक अल्लाह के रसूल के नवासे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता, इस पोजीशन में मेरे। लेकिन ए सैयद साहब, सैयदजादे, आपका एहतराम, सर आंखों पर आप तशरीफ रखें। इंशाअल्लाहुल अजीज जब कल की सुबह का सूरज नमूदार होगा तो अल्लाह कोई ना कोई, इंशाअल्लाहुल अजीज कोई ना कोई असबाब मुहैया फरमाएगा। रात को फिर सो गए, सुबह हुई, पूरा दिन गुजर गया। आने वालों की भीड़ हजारों की तादाद में थी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, न जाने कौन से इम्तिहान से गुजर रहे थे। दूसरे दिन भी कोई भी मुरीद या कोई मिलने वाला कोई तोहफा लेकर नहीं आया। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अब महबूब इलाही और सारे मुरीदीन बड़े चक्कर में पड़े हुए। कोई सा दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन तहाइफ नहीं आते, जिस दिन नजराने नहीं आते। अल्लाह अल्लाह। फिर आ गए दूसरे दिन, कहा सैयद साहब माजरत चाहता हूं, लेकिन आप चाहो तो एक दिन और दे सकते हो। अल्लाह पाक हो सकता है तीसरे दिन कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह वहां से रास्ता निकालता जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। अब सैयद साहब के लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाया गया था। जब वो रात को सोते, नींद कहां आती है, उनकी नजरों के सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी तीनों बेटियां आ जाती हैं। एक आखिरी सहारा ये था, यहां से भी मायूसी है, फिर क्या करूंगा। और बस्ती वालों को बताकर आया था महबूब इलाही के पास जा रहा हूं, वहां से कुछ ना कुछ इंशाअल्लाहुल अजीज इंतजाम होगा। बस्ती वालों को क्या जवाब दूंगा। तीसरा दिन हो गया, आने वालों की कतार, हजारों की तादाद में मुरीदीन, मोतकिदीन, मुहिब्बीन आए। तीसरे दिन भी कोई भी बंदा, कोई भी मुरीद, मोतकिद, कोई तोहफा, कोई नजराना लेकर नहीं आया। 3 दिन जब हो गए, सैयद साहब मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया कि सैयद साहब को मेरे खास कमरे में भेजो। जब सैयदजादे को बताया कि महबूब इलाही ने खास कमरे में बुलाया, बड़े खुश हुए कि कोई शायद दिल्ली का सेठ कोई मोटा नजराना लेकर आया होगा। महबूब इलाही ने पर्सनली मुझे नजराना देने के लिए बुलाया है। जब गए, महबूब इलाही एक कोने में बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, मायूस हैं। का सैयदजादे, सारी दुनिया आपके नाना के सदके पलती है। लोग ना जाने मुझे क्या क्या कहते हैं, सखावत का लंबरदार कहते हैं। तुमने देखा ना, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सका। 3 दिन हो गए। वो सैयदजादे, सैयद साहब दिल ही दिल में सोच रहे थे, यार इससे बेहतर था कि 3 दिन बर्बाद किए, कुछ हासिल भी नहीं हुआ। यार बस्ती को जाऊंगा तो क्या बताऊंगा लोगों को। कहा सैयद साहब, सैयदजादे सुनो, मेरे पास सिर्फ जो मैं अपने पैरों में जूतियां नालैन पहने हुए हूं,
ये है कीमती चीज, इसके अलावा मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। नालैन भी नए नहीं थे, सोने चांदी के नहीं थे, नॉर्मली का सिर्फ यही कीमती है, जितने भी हैं, एक के दो के या जो भी है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है कि मैं तोहफतन आपको पेश करूं। कौन? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जो आज लाखों को खिलाते हैं, जो उस दौर में भी ना जाने कितनों की झोलियां भरते थे, नजराने आते थे, अपने पेट के लिए अपनी इमारत अपनी जमीन में नहीं लगाया, हमेशा अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं। का चाहो तो ये नालैन ले जा सकते हो, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सैयद साहब ने उन नालैन को एक कपड़े में लपेटा और उठाकर चल दिए, और दिल ही दिल में सोच रहे थे अगर घर वाले पूछेंगे क्या लाए हो, ये नालैन चप्पल डाल दूंगा कि ये लेकर आया हूं। नाम तो बहुत सुना था निजामुद्दीन औलिया का, महबूब इलाही का, ये लेकर आया हूं। सैयद साहब ने महबूब इलाही को अभी पूरा समझा नहीं था कि महबूब इलाही हैं क्या। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बड़े परेशान, रास्ता अगर मुसीबत हो तो बड़ा मुश्किल से कटता है। जब रात होती कहीं पर आराम फरमाते, कई दिन मुसलसल गुजर गए, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जब एक दिन का सूरज गुरूब हुआ, एक सराया आया, एक किला आया, उसमें आपने अपना पड़ाव डाला, आराम करने की इजाजत मांगी और वहां पर सोने लगे। अब जरा तवज्जो से सुने आप। जिस वक्त ये सैयद साहब दिल्ली गए थे महबूब इलाही के दरबार में, तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद खास, जिनको अमीर खुसरू कहा जाता है, बोल दो सुभान अल्लाह। आपने हाजिरी दी नहीं दी? अमीर खुसरू का तो नाम सुना होगा ना। ये बादशाह अलाउद्दीन के साथ तकरीबन बंगाल की सरजमी पर गए थे। एक जंग की मुहिम, खास मुहिम थी, साथ में गए थे, और वहां पर बादशाह ने अमीर खुसरू और दीगर सिपाहियों के सबब जंग पर फतह पाई। जंग जीतकर जफर याबी का सेहरा अपने सरों पर रखकर आ रहे थे। अमीर खुसरू थे, और अमीर खुसरू को बादशाह ने तकरीबन 5000 सिक्के तोहफतन इनायत फरमाए थे कि ये अमीर खुसरू के हैं, जो जानवरों पे लद के आ रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू आ रहे हैं और सारे सिपाही हैं, बादशाह भी है। अमीर खुसरू ने कहा कि यहीं पर रुक जाओ, सारे लोग रुक गए। कहा बुए शेख मी आयत, मेरे शेख मेरे पीर की खुशबू आ रही है। बोल दो सुभान अल्लाह। बुए शेख मी आयत, मेरे पीर की खुशबू आ रही है, खुशबू। सारे सिपाही कहने लगे यार जंगल में दिल्ली कहाँ, ये जंगल कहाँ है और पीर की खुशबू यहाँ आ रही है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा नहीं। सिपाहियों ने कहा यार चलो दिल्ली चलते हैं, पीर साहब से मिल लेना, महबूब इलाही से मिल लेने। कहा नहीं, यहीं कहीं पर मेरे पीरों मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा है, मुझे खुशबू आ रही है। अब मुरीद जाने पीर जाने, कनेक्शन हो तो ऐसा, रब्त व ज़ब्त हो तो ऐसा, माल वाला नहीं, लालच वाला नहीं, रूहानी हो रूहानी। कहा सारे काम बाद में होंगे, पहले मुझे तहकीक ये करनी है मेरे पीरों मुर्शिद की खुशबू कहां से आ रही है। अल्लाह अल्लाह जो सबसे बड़ा सिपाही था वो भी उतर गया, कहने लगा अमीर खुसरू क्या कहते हो। अमीर खुसरू कहने लगे बुए शेख मी आयत, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है, महबूब इलाही की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा सिपाही भी अमीर खुसरू के साथ हो गया और कहने लगा चलो किधर से आ रही है, चलते हैं। अब अमीर खुसरू और सारे सिपाही जिधर से खुशबू आ रही है उधर जा रहे थे। नहर भी करीब थी, जंगलों में चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक जगह सराया आया, किला आया, वहां पर देखा कि पीर की खुशबू में और इजाफा हो गया और ज्यादा खुशबू आने लगी। अल्लाह अल्लाह, किले का दरवाजा खटखटाया, पता लगा किले का जो मालिक है वो सो चुका है। रात ही में अमीर खुसरू ने किले के मालिक को जगाया और कहने लगे कि तुम्हारे किले से मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मेरे पीर की बू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो किले का मालिक कहने लगा मैं तुम्हारे पीर को नहीं जानता, मैं तुम्हारे शेख को नहीं जानता, अलबत्ता ये है मेरे किले में मेरे सराय में एक मुसाफिर
रुका हुआ है, हो सकता है वो तुम्हारा पीर हो सकता है वो तुम्हारा शेख हो। अल्लाह अल्लाह, ये सैयद साहब सैयदजादे एक चादर ताने हुए आराम फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू जब उनके पास गए और खुशबू में इजाफा हो गया। अल्लाह अल्लाह, बू आ रही थी, बहुत तेजी से खुशबू आ रही थी। सैयद साहब की इन्होंने चादर को खींचा, उठा दिया और हाथ पैरों को चूमने लगे। ये कहने लगे, ये बताओ मेरे पीर की खुशबू कहाँ से आ रही है, मेरे पीर की खुशबू कहाँ से आ रही है। सैयद साहब ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे पीर को नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू कहने लगे, हमने जो तुम्हें परेशानी दी हम माजरत चाहते, लेकिन क्या करें, इश्क ऐसा है, पीर की खुशबू आ रही है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दिल नहीं मान रहा है। अल्लाह अल्लाह, सैयद साहब कहने लगे, कौन सा पीर, कौन सा शेख, जरा नाम भी तो बताओ। का महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी, जो दिल्ली की सरजमी पर रहते, बोलिए सुभान अल्लाह। सैयद साहब ने जब सुना हंसने लगे, कहने लगे, हमने भी तुम्हारे पीर का बड़ा नाम सुना था, तुम्हारे शेख का बड़ा नाम सुना था, हम भी अपना दामन लेके गए थे, हम भी अपनी ख्वाहिश लेके गए थे तुम्हारे पीर की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू ने इरशाद फरमाया, फिर क्या हुआ। कहने लगे, अल्लाह अल्लाह, मैं 3 दिन रुका, 3 दिन में मुझे एक भी सिक्का मैसर नहीं हुआ, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मेरी 3 बेटियां जवान हैं, मैं उनके ब्याह के लिए, उनके निकाह के लिए अल्लाह अल्लाह कुछ मदद के लिए गया था। हमने तुम्हारे पीर का बड़ा नाम सुना था, तुम्हारे शेख का बड़ा नाम सुना था, लेकिन तुम्हारे शेख ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये अपने नालैन दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब सुना कि मेरे पीर के नालैन हैं, अल्लाह अल्लाह, जब उनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, पता लगा वो खुशबू जो आ रही थी पीर की नालैन में से आ रही थी, वो जो खुशबू आ रही थी पीर की चप्पलों में से आ रही थी, शेख महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के चप्पलों नालैन में से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, उनको चूमने लगे, चूमने लगे, चूमने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद अमीर खुसरू ने इरशाद फरमाया, सैयद साहब सैयदजादे, ये बताओ क्या इन नालैन को बेचते हो, क्या इन नालैन को फरोख्त करते हो। अल्लाह अल्लाह, सैयद साहब कहने लगे, वहाँ तुम्हारे पीर ने मजाक उड़ाया है, अब मुरीद मजाक उड़ा रहा है। यार ये कैसा मजाक बना रहे हो, मुझे बहुत परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। अमीर खुसरू ने कहा, सैयद साहब मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे पीर की नालैन को बेचते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद साहब ने भी अजराहे तमस्कुर इरशाद फरमाया, कितनी कीमत दे दोगे, कितनी कीमत दे दोगे, कितनी कीमत दे दोगे। अमीर खुसरू कहने लगे, जो चाहो वो दूंगा, मुंह मांगी बोली दूंगा, बोलिए सुभान अल्लाह, मुंह मांगी बोली दूंगा। सैयद साहब ने कहा, क्या दोगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे खुसरू ने कहा, मैं अभी एक जंग से कामयाब होकर आ रहा हूँ, सुल्तान ने मुझे 5000 सिक्के दिए हैं जो जानवरों पे लदे हुए, वो सारे के सारे दे दूंगा। अगर और भी माल की जरूरत हो तो मेरे साथ दिल्ली चलो, वहां जाकर और भी माल की तुम्हें अल्लाह अल्लाह उसका भी इंतजाम कर दूंगा। सैयद साहब अल्लाह अल्लाह समझ रहे थे कि मजाक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद साहब ने फरमाया, ये बताओ अमीर खुसरू, अपनी बात से पलटोगे तो नहीं, अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा हो। अमीर खुसरू कहने लगे, नहीं सैयद साहब किबला, ऐसा नहीं है, अपनी बात से पलटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पीर के चप्पलों से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू ने कहा, अगर आपको अगर शक हो, अगर आपको मेरी बात की तस्दीक ना हो, मेरे साथ चलो, वहां पर माल, वहां पर सिक्के लदे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद साहब उनके साथ चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सैयद साहब उनके पास साथ चले गए, उन्होंने देखा कि जानवरों पे सिक्के लदे हुए हैं। अमीर खुसरू ने फरमाया, ये सब आपके हैं, बस इसके बदले मुझे नालैन पाक दे दो, मेरे पीर की नालैन दे दो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर खुसरू के कहने पर सैयद साहब ने वो नालैन दे दिए। अमीर खुसरू ने अपनी दस्तार में उन नालैन को रखा और अपने सर पे उठा लिया, बोलिए सुभान अल्लाह। अपने सर पे अपने पीर की नालैन को उठा लिया। कहा, सैयद साहब ये दौलत तुम्हारी है, ये माल तुम्हारा है, अब अपने बच्चों की शादी करना, अपने बेटियों के निकाह करना। अल्लाह अल्लाह, सैयद साहब चक्कर में पड़ गए, हैरत में पड़ गए, यार मामला क्या है, इन नालैन की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, 5000 सिक्के, अल्लाह अकबर कबीरा, जो बहुत ज्यादा कीमत के होते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद साहब कहने लगे, एक परेशानी और है, इन सिक्कों को लेके कैसे जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू कहने लगे, क्या चाहते हो। कहा, लेके कैसे जाऊंगा। अमीर खुसरू ने फरमाया, इन जानवरों को भी साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे हैं,
ये भी तुम्हारे हैं। फिर कहने लगे सैयद साहब, जब मैं इन जानवरों पे लदे हुए सिक्कों को लेके जाऊंगा, मेरे बस्ती वाले कहेंगे कि मैंने माल लूटा है, किसी का छीन के लाया हूँ। ये रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, इतना माल कहाँ से ला रहा है। मैं अपनी बस्ती वालों को समझाऊंगा, बस्ती वाले नहीं मानेंगे, फिर मैं क्या करूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे खुसरू ने कहा फिर क्या चाहते हो। कहा हुजूर चाहता ये हूँ, मेरे साथ सिपाहियों को भेज दो। कहा सिपाहियों चले जाओ, सैयद साहब के यहाँ पर चले जाओ, उनके साथ मालो दौलत को और इन सिक्कों को पहुंचा कर आओ, बाहिफाजत पहुंचा कर आओ। अल्लाह अल्लाह सैयद साहब अपने घर की तरफ चले गए। अब अमीर खुसरू अपने शेख की नालैन उठाकर अपने सर पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अमीर खुसरू जब दिल्ली पहुंचे, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अल्लाह अकबर कबीरा खानका में मौजूद थे और सारे और कुछ मुरीदीन मुहिब्बीन मोतकीदीन भी मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह महबूब इलाही ने देखा अमीर खुसरू है, उसके सर पर उसने कुछ उठा रखा है और ऐसा लग रहा है कोई बहुत कीमती चीज अपने सर पर इसने उठा रखी है। अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जब अपने मुरीद खास अमीर खुसरू को देखा, इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीद, तुम जंग से हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो, कौन सा तोहफा लेकर आए हो। अल्लाह अल्लाह महबूब इलाही के कदमों में नालैन पाक को डाल दिया। कहा हुजूर ये नालैन पाक आपके लिए तोहफा लेकर आया हो, ये खादिम और क्या ला सकता है, जो नालैन पाक आपकी थी वही तोहफे पर लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, ये नालैन कैसे मिली। अल्लाह अल्लाह कहा हुजूर खरीदी है, हुजूर खरीदी है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, कितने की खरीदी है। कहने लगा अमीर खुसरू कहने लगे 5000 सिक्कों की खरीदी है। अल्लाह अल्लाह महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, ए अमीर खुसरू बहुत सस्ती खरीदी है, बहुत सस्ती खरीदी है, बहुत सस्ती खरीदी है। कहने लगे हुजूर अगर वो सैयद साहब और भी ज्यादा मांगते, दिल्ली में आकर उनकी रकम का इंतजाम कर देता। अगर सैयद साहब मेरी जान भी मांगते, जान का नजराना भी दे देता। किस लिए। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, इसमें ऐसा क्या है। अल्लाह अल्लाह अमीर खुसरू कहने लगे, हुजूर मैं सराया के पास से गुजरा, नालैन पाक में से आपकी खुशबू आ रही थी। अरे पीर हो, महबूब इलाही जैसा हो, मुरीद हो तो अमीर खुसरू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान महबूब इलाही, शान महबूब इलाही, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा। और जब अल्लाह वालों को पीर बनाओगे, ये तुम्हें दुनिया में भी बचाएंगे, आखिरत में भी बचाएंगे। जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, लास्ट बात बता रहा हूं, बात खत्म कर लें। जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, कितने, सिर्फ 6 मुसलमान, और उस वक्त कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता, ऐसा जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। आज के दौर में कहीं नमाज पढ़ो, टाइम नहीं मिलता, टाइम, नमाज भाग रही है कहीं को, मुश्किल है, मुश्किल, चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ मस्जिदों में जाड़े आ रहे हैं, गर्म पानी का इंतजाम, कालीनें बिछ गई, गर्मी आए, पंखे, एसियां, कूलर लग जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इब्तिदाई दौर में रेत पे जब सजदा करते थे ना, इतनी गर्म होती थी, माथा नहीं रखा जाता था। सजदे में जाने से पहले रेत को उठाते, इस तरीके से उसको ठंडा करते, फिर उसको वहां पे रखते, फिर सजदा करते सहाबा। दुनिया में सिर्फ जब 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा एक लेडी, एक खातून, एक औरत जिनको हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा कहा जाता है, ये ईमान ले आई। इनके साथ इनके शोहर, इनका बेटा हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल आतंकवादियों को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है। सारे आतंकवादी आए, आपके घर को घेर लिया हथियारों से। कहा सुमैया हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ा है। सुनो बेबाकी, देखो ये नहीं, थोड़े से मफाद के चक्कर में नाम भी बदल दो, अपनी शनाख्त को दो। कहा अबू जहल तूने सच सुना है। सुमैया तुझे पता नहीं है कि नबी का कलमा पढ़ने की सजा क्या का मालूम है। सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा, तेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल सुन, कान खोल के सुन, सुमैया को घर का लालच मत दे, एक घर नहीं 1000 घर हो, नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी। कौन एक खातून, एक लेडी कह रही है, एक औरत,
अबू जहल ने सुमैया आपके शोहर और आपके बेटे को कैदी बनाया, हाथ पैरों में जंजीरें डाली, आपकी आंखों के सामने आपके घर को आग लगा दी गई। हजरत सुमैया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कैदी बना के अबू जहल अपने घर ले गया। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। सुबह हुई, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के गले में जो जंजीरें डाली थी पागल बच्चों के हाथों में दे दी गई। वो पागल बच्चे कभी कूड़े पे लेके जाते, कभी नालियों में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते। पागलों को क्या पता, पूरे शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। उनको चलाने के लिए जिस तरीके से जानवर को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते हैं ना, उनको चलाने के लिए इस तरीके से कचूके लगाए जाते हैं। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा जा रहा है। क्या किसी की जमीन मारी, किसी को सताया, किसी को झूठ बोला, क्या किया? सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था, सारे कुफ्र में जलजला पैदा हो गया। हजरत सुमैया को अरब के तपते हुए रेत पर ले जाया गया, उनको बरहना लिटाया गया। दम्माम का इलाका हो, तपिश, बेशुमार तपिश, अल्लाह अल्लाह। और लिटाया ही नहीं गया, वहां पर एक भट्टी जलाई गई आग की। उस आग की भट्टी में लोहे की गुलमेखों को डाला गया, उनको गर्म किया गया। जब वो आग के मिसल हो गई, लोहे की गुलमेखें हजरत सुमैया के जिस्म पर गादी गई। हजरत सुमैया से कहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आपके सीने पे अंगारे रखे गए। औरत कमजोर होती है, उसका जिस्म रेशम से ज्यादा नर्म और नाजुक होता है। जरा सोचो समझो घुर्रा के जिंदा दिल मुसलमानों, आग के अंगारे तुम्हारे जिस्म पर रखे जाएं, तुमसे कहा जाए नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, क्या करोगे उस पोजीशन में? मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाती है, मसीहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती है, अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा कर देते हो। हजरत सुमैया के सीने पे आग के अंगारे रखा गया, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, दुनिया कहती है औरत के मर्द के मुकाबले में औरत कमजोर होती है। औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है, अपने ईमान का सौदा कर देती है। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा तुम्हारी बात सच मानूंगा, लेकिन हर एक औरत के बारे में नहीं। जिस औरत ने दुनिया पढ़ी हो, जिस औरत ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जिस औरत ने मगरबी तहजीब को पढ़ा हो सकता है वो औरत अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तुम देख भी रहो आज के दौर में बहुत सारी बच्चियां, अल्लाह अल्लाह, जब उनके हाथों में फोन आते हैं, फेसबुक चलाया, इंस्टा चलाया, ट्विटर चलाया, उसके बाद में किसी अनजान से दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हुई, उससे देखने की चाहत, जब देखा तो उससे मिलने की चाहत, जब मिली इसको मुआशरा में कहानी बदल गई। अल्लाह अल्लाह, घर से फरार हो जाती है। ना मजहब देखती, ना इस्लाम देखती, ना धर्म देखती, ना बाप की इज्जत को देखती, ना माँ की इज्जत को देखती, ना भाइयों की इज्जत को देखती। इस्लाम छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, जन्नत के रास्ते को छोड़कर जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर लेती है। गैर मुस्लिमों से शादियां रचाती हैं। और तुमने देखा नहीं, अभी पास्ट में सुना भी होगा, कितने अखबारात की जीनतें ये में सारी खबरें बनी। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में तुमने ये भी देखा उन दरिंदों ने शादी करने के बाद कुछ साल के बाद उनका कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ बहन बेटियां ऐसी भी होती हैं, अल्लाह अल्लाह, किसी अनजान से दोस्ती हुई, जब इसको मुआशरा में कहानी बदल गई। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, उस माँ को छोड़कर चली जाती है। जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके बेटी को खिलाया है, बड़ा किया है, कितनी मन्नतें होती हैं, उसकी कितनी तमन्नाएं होती हैं, उन तमन्नाओं पर लात मार के वो किसी अनजान के साथ फरार हो जाती है। अगर पीछा करते करते अदालत में पहुंच जाओ, एक बेटी अपनी माँ को देखकर, जिसने 9 महीना पेट में रखी हो, वो बेटी कहती है ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है मेरे दुश्मन है, मुझे मारने के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तहजीब, ये कल्चर कहां से आ गया? दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। मैं कहता हूं हाँ हाँ, वो औरत
वो लड़की जिसने दुनिया पढ़ी हो, जिसने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हो, जिसने मगरिबी तहजीब को पढ़ा हो, जिसने फेसबुक इंस्टा पर गंदगी को देखा हो और गंदगी को आम किया हो, हाँ हाँ वो औरत हो सकता अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे, लेकिन जिसने रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा हो, जिसने कुरान को पढ़ा हो, जिसने हदीस को पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, वो अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करती, वो अपने अकीदे का सौदा नहीं करती। जब अल्लाह अल्लाह अपने घर से निकलती है, उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, जब उसका सर उठता है इज्जत और अजमत के लिए उठता है, जब उसकी तरफ कोई बदनजरी करने वालों की निगाहें उठती है, उसके खौफ उसकी हैबत से उसकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है। अल्लाह अल्लाह वो जानती है अगर मैं बिक गई, मेरा ईमान बिक गया, अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, मुझे कब्र में जाना है, हश्र में जमा होना है। वो जानती है अगर मैंने अपने ईमान का, अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरी माँ ने मुझे 9 महीना पेट में रखा, मेरी माँ की ममता तड़प जाएगी। वो जानती है अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरे भाइयों का उठना दोबर हो जाएगा, मेरे भाइयों का मुंह काला हो जाएगा, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा। वो जानती है अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मुआशरे में बदनामी हो जाएगी। इसलिए जिसने सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बनी हो, जिसने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा हो और जिसके सीने में ईमान आ गया हो, जिसने कुरान को पढ़ा हो, जिसने हदीस को पढ़ा हो, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, अगर कमजोर से कमजोर में आ जाए उसको फौलादी बना देती है, उसको कोहे हिमालय बना देती है। ये काफिर आतंकवादी अबू जहल सोच रहे थे सुमैया एक औरत है, इमोशनल हो जाएगी, औरत कमजोर होती है, औरत एकदम अल्लाह अल्लाह सौदा कर देती, हो सकता है एकदम अल्लाह अकबर कबीरा नबी का दामन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह सीने पे लोहे की गुलमे के रखी है, सीने पे हक के अंगारे रखे हैं। उसी दरमियान मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ, सारा दर्द खत्म हो गया, लबों पे तबस्सुम किया और उसके बाद कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने जब इतना सुना, अबू जहल कहने लगा सुमैया तेरे सीने पे आग के अंगारे रखे हैं और अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी कलमा पढ़ रही है, क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? हजरत सुमैया ने कहा था ए अबू जहल कान खोल के सुन ले, जितना जितना तू मुझ पर जुल्म करता जा रहा है, मेरा ईमान इतना बढ़ता चला जा रहा है, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा है। और सुमैया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रखे गए, आपके नर्मो नाजुक जिस्म को अल्लाह अल्लाह गुलमे को गर्म करके काटा गया, हजरत सुमैया को टॉर्चर किया गया, हजरत सुमैया पर प्रेशर बनाया गया, हजरत सुमैया पर अल्लाह अल्लाह बड़ा बड़ा दबाव बनाया गया। नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था ए आतंकवादियों सुन लो, अगर दुनियादार के हाथों बिकी होती हो सकता था अपना सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है, मदीने वाले मुस्तफा ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आकान मोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह एक दिन हजरत सुमैया अबू जहल को रास्ते में मिल गई, अबू जहल ने कहा सुमैया क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? आतंकवादी आपस में बात करने लगे यार ये मोहम्मद है कैसा जो इसका एक बार कलमा पढ़ लेता जान दे देता लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ता है, नबी का दामन नहीं छोड़ता है, नबी का कलमा नहीं छोड़ता। कहा इस्लाम को कैसा रोका जाए? इस्लाम को रोकने की एक ही सूरत है, लोगों पर फाउंडेशन लगा दो कि कोई भी मोहम्मद का चेहरा ना देखे, कोई भी मोहम्मद से मिलने की कोशिश ना करे। इसलिए चाहता उनके खिलाफ है, लौट कर मोमिन होके आता है, मुसलमान बन के आता है, कलमा पढ़ के आता है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया से अबू जहल कहने लगा रास्ते में रोक के, ए सुमैया क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेगी, क्या नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? हजरत सुमैया ने कहा था ए अबू जहल मैंने तो तुझसे पहले ही कह दिया है जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह अबू जहल ने कहा सुमैया मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे शहीद कर दूंगा। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था ए अबू जहल मुझे जान का लालच मत दे। अब सुमैया को जान की परवाह नहीं है, एक जान नहीं अल्लाह सुमैया को 1000 जाने दे, नबी की बारगाह में एक एक कुर्बान एक एक करके सबको कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह मुझे जान से मोहब्बत नहीं, मुझे तो नबी से मोहब्बत है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। जब आतंकवादी अबू जहल ने इतना सुना अपने नेज़े को निकाला, हवा में लहराया, हजरत सुमैया की गर्दन के करीब किया, अबू जहल ने नेज़ा चलाया, हजरत
हजरत सुमैया की गर्दन के करीब किया। हजरत सुमैया के नरमो नाजुक जिस्म पर गर्दन पर नेज़े को चलाया। हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया, उनकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी ने शहादत दी है तो वह एक औरत का नाम है, हजरत सुमैया का नाम है। इस्लाम में अगर सबसे पहले किसी ने खून दिया है तो वह किसी मर्द का नाम नहीं, एक औरत का नाम है जिनको हजरत सुमैया कहा जाता है। हजरत सुमैया शहीद हो गई। हजरत सुमैया के जिस्म से, हजरत सुमैया के गर्दन से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी वो जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े माल दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर मालो जर देना पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम में सबसे पहले अगर कोई शहीद हुआ तो एक औरत, एक खातून का नाम है जिन्हें हज़रत सुमैया कहा जाता है। आज कहते तो मुश्किल है, मुश्किल है, तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं, मुश्किल हज़रत सुमैया के दौर में था, मुश्किल हज़रत बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में था, मुश्किल करबला के हुसैन के दौर में था। तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं है। अच्छा, नाम नबी पे क्या कर सकते हो आप? गुलामी रसूल में कहो मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठाकर बताओ, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में जान मांगे दोगे इंशाअल्लाह। अरे यार डर कैसे रहो, नबी के नाम पे जान नहीं दे सकते। जान मांगे दोगे, माल मांगे, औलाद मांगे, नबी से बढ़कर कुछ है नहीं। हाथ कर लो, मैं इम्तिहान लेता हूँ, देखता हूँ तुम इम्तिहान में कितने खरे उतरते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हम सबको गवाह बनाकर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर नबी के नाम पर दो लोग ऐसे उठे जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। नारे लगाओ, नारे लगाओ, बड़ा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छा यार, ये तो कमाल कर दिया। और भी कोई निकले? अच्छा, अगर चाहो तो 3 आदत बना सकते हो। हाँ माशाअल्लाह, 3 आदत। 3 हो जाए तो और एक बात बताऊं, सुनो, रात के इस हिस्से में वही आएगा जिसपे मदीने वाले मुस्तफा करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाकई में आपने हक अदा कर दिया और इंशाल्लाह आपका जलसा कामयाब और मकबूल हो गया अल्लाह की बारगाह, गौसे पाक की बारगाह। सुभान। हमारे सादिक भाई, हमारे अब्दुल कादिर भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे शाहरुख खान और हमारे जाफिर भाई, सुभान अल्लाह। ये 4 लोग अल्लाह। एक बात सुन लो, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। बेशक, बेशक। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ। ए अल्लाह, इन तेरे बंदों ने रात के हिस्से में तुझे हाजिर और नाजिर जानकर तेरे रसूल पाक के नाम पर अपने चेहरों पे दाढ़ी रखने की नियत की। अल्लाह, जब तक ये दुनिया में रहें इनके चेहरे दमकते रहें, चमकते रहें। जब कब्र में जाएं अल्लाह, इनके चेहरों की दाढ़ी के नूर से इनकी कब्र को मुनव्वर फरमा। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह, इनके सदके मेरी हम सब की बख्शिश फरमा। ये मेरे भाई जहाँ भी रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह पाक तौबा पर इस्तिकामत फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
नेक बच्चे। हाँ अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। खड़े हो जाओ सारे लोग सलातो सलाम के लिए।